राम राम दोस्तों, बहनों और मेरी भाभियों, मेरे सखियों, सबको मेरा राम राम। इस बार मैं जितिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में आप लोग को एक वीडियो लेकर आई हूँ और कुछ अपने अल्प बुद्धि के अनुसार आप लोग को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग को पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कुछ सीखिएगा। यह जितिया का व्रत इस बार 2025 में 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। 13 सितंबर शनिवार के दिन नहाय खाय करेंगे और 15 सितंबर सोमवार को पारना करेंगे। यह व्रत संतान के दीर्घायु के और निरोगता के लिए रखा जाता है। संतान बेटा हो या बेटी, मेरे तो दोनों संतान हैं, माँ बाप के दोनों संतान होते हैं, तो आप बेटा बेटी जो भी हो उसके लिए ये व्रत रख सकते हैं। पहले बुजुर्ग ऐसा कहते थे कि जिसका घर में बेटा है बस वही ये व्रत रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संतान दोनों है, आप व्रत रख सकते हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि यह व्रत निर्जला होता है और इसमें बहुत सारे नियम बंधन होते हैं। तो अपने परिवार के अनुसार अपनी माँ, अपनी दादी, नानी, भाभी, बहन आदि से पूछ के अपने परिवार के अनुसार यह व्रत रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि आपके परिवार का रीति रिवाज मुझे नहीं पता। हर जगह बिहार में अलग होता है, यूपी में अलग होता है, मध्य प्रदेश में अलग होता है। सबके घर में अलग अलग तरह के ये व्रत करने का रिवाज है, तो आप उस हिसाब से व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में पहले नहाय खाय करें। नहाय खाय के दिन सुबह आप सवेरे उठ के पहले घर की सफाई कर लें। झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है आपके घर में, आपके घर मेड लगा है तो भी आप उसके आने से पहले थोड़ा बहुत अपने घर की सफाई कर लें, फिर आप नहाएं। वैसे तो पहले नियम था कि लोग नदी में नहाने जाते थे, लेकिन अब तो वो है नहीं, तो आप घर में नहाएं, उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल के आप सिर से नहाएं। जिसको साहस नहीं है वो सास को तेल खैर चढ़ाएं। तेल खैर कैसे चढ़ता है, तो झिंगनी के पत्ता पर थोड़ा सा सरसों का तेल और खैर जो सरसों का कूटन चूरन होता है उसी को जमा के बनाया जाता है। शहर में नहीं मिलता है तो सरसों को खलबट्टे में कूट के भी उसमें सरसों का तेल मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं सास के नाम से। झिंगनी का पत्ता ना हो तो आप केला पत्ता, कोई भी पत्ता हो उस पर आप सास के नाम से तेल चढ़ा सकते हैं। फिर आप नहाइए और नहा के अपना नित्य पूजा कीजिए। जिसके सास ससुर हैं वो तेल नहीं चढ़ाएंगे, बस वो सीधा नहाएंगे और नहा के पूजा करेंगे। पूजा करके नित्य की प्रति नित्य की तरह जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर लें। और फिर उसके बाद खाने में आप जो है खीर पूरी सब्जी बनाएं या पकौड़ा बनाएं। कहीं पर मरुआ का रोटी और मछली खाने का रिवाज है, कहीं पर मरुआ का रोटी और झिंगनी साग खाने का रिवाज है, और कहीं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो वो अपने परिवार के हिसाब से, आपके परिवार में जो नियम चलता है उस हिसाब से आप नहा के वैसा खाएं। जिस किसी का सास नहीं है, कहीं कहीं पर सास के नाम से सुहागन को खिलाया जाता है, तो कहीं पर सास के नाम से चूड़ा दही का दान किया जाता है। तो उस हिसाब से अपने परिवार के हिसाब से आप दान धर्म कर लें। फिर अच्छा पूरी पकौड़ा उस दिन बहुत कुछ खाने में बनता है, क्योंकि कहता है कि जो सासू माँ है ना, जो पितर लोग हैं वो धरती पे आते हैं तो उनके लिए वो देखते हैं कि मेरे परिवार के बच्चे कैसे हैं, खुश हैं कि नहीं हैं। इसलिए उस दिन घर में बहुत सारे तरह तरह के खाना पीना, मीठा पकवान, पूरी तरुआ बजका आदि बनता है। तो वो सब आप बनाएं और अपने परिवार के हिसाब से खाएं। खा के पी के आराम से आप सो जाएं। एक चीज़ और बता रही हूँ कि नहाय खाय जैसे शनिवार को है तो बहुत लोग शनिवार को सिर धोकर नहीं नहाते हैं, तो आप लोग शुक्रवार को ही सिर धो के नहा लीजिएगा। और जैसा जिसके घर में प्याज नहीं खाते हैं तो वो बढ़ाइएगा, जिसके घर में खाते हैं तो वो नहीं बढ़ाइएगा, वो अपने घर का अलग अलग है। यह व्रत जो है पितर पक्ष में पड़ता है, तो
बहुत जगह पितरपक्ष में, ज़्यादा जगह पितरपक्ष में नया वस्त्र नहीं पहना जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो उस तरह से आप जैसे नया कोरा साड़ी ना पहने, फिर भी धुली हुई अच्छा साड़ी कपड़ा अपना पहने, तेल सिंदूर लगाएं। हाँ, सिंदूर लगाने का एक नियम है कि जब सिर से नहाएं ना, तो पूरा कपड़ा उपड़ा पहन के आप बाल में कंघी करके पूरा तरफ मुँह करके सिर पे पल्ला लेके चुन्नी ओढ़ के पहले मांग फाड़ें, फिर तेल लगाएं और फिर उसके बाद सिंदूर भरें। पूरा मुँह हमेशा सिंदूर भरना चाहिए, उससे आपका सुहाग दिन दिन बढ़ेगा। उत्तर या दक्षिण दिशा में कभी भी भूलकर मांग नहीं भरना चाहिए। तो इस हिसाब से आप नहाए खाए करें, फिर नहाए खाए के खा पी के आराम से सो जाएं। रात में जैसे बहुत जगह क्या होता है कि सुबह में उठगन होता है, कोई उठगन कहते हैं तो कोई सरगी खाना कहते हैं। तो सुबह में 3 बजे उठ के और आप लोग 3 बजे जैसे नहा खाए के रात में ही कुछ पितर को चढ़ाने के लिए सादा पूरी और बिना नमक का साग भी बना के रखते हैं, कोई सुबह चूड़ा दही भी चढ़ाते हैं। तो वो भी अपने हिसाब से कीजिएगा। आप सुबह उठ के नहा धो के व्रत के दिन 3 बजे सुबह उठना होता है। आप नहाइए धोइए, उसके बाद अपना उठगन कीजिए, पितर के नाम से थोड़ा निकाल दीजिए। उसके बाद आप नहा धो के आप भी उठगन कीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। बढ़ती के लिए है कि ज़्यादा भारी ना खाएं, सुबह में नारियल पानी, ग्लूकोज या थोड़ा सा चूड़ा दही खा लें और पानी पी लें, फिर सो जाएं। फिर सुबह उठें आराम से, फिर नहाएं धोएं व्रत के दिन और नित्य की तरह पूजा पाठ करें, अपना भगवान का कीर्तन भजन अपना करें और ज़्यादा भारी काम ना करें। ज़्यादा भारी काम करने से आपको प्यास लग सकता है, तो ऐसा ना करें। फिर शाम को नहा धोकर आप मंदिर जाएं और वहाँ पंडित जी जितवाहन का कथा कहते हैं, या मेरे चैनल पर मिथिलानी बुलबुल में यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उस पर भी मैं कथा डालूंगी, तो वो भी आप सुन सकते हैं। फिर कथा उथा सुन के आराम से, चाहे पूजा आप घर में करें या मंदिर में करें, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कथा अवश्य सुने जितवाहन महाराज की। फिर कथा सुन के आराम से रात में आराम करें। फिर अगले दिन पारना के दिन सुबह उठ के नहाएं धोएं और नहा धो के आप जैसे नित्य पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। और वहाँ 3 जगह प्रसाद चढ़ाएं, एक तो जितवाहन महाराज की, दूसरा चिल्हो की और तीसरा सियारों की। जितवाहन महाराज के प्रसाद पर तुलसा पत्र रखें और चूल्हो और सियारों के प्रसाद के ऊपर फूल रखें। जितवाहन महाराज का प्रसाद को 4 बार पानी से उसरगें और चिल्हो सियारों के प्रसाद को 3 बार जल से उसरगें। हाँ, प्रसाद में एक विशेष बात, इसमें खीरा, उकड़ी और मिश्री या चीनी, ये चीज़ नारियल, ये ज़रूरी होता है। बाकी आपकी श्रद्धा और हैसियत से जितना फल मिष्ठान चढ़ाएं वो चढ़ा सकते हैं। प्रसाद चढ़ा के चूल्हो सियारों का प्रसाद छत पे रख दें कि चिड़िया चुनमुनी खा लेगा, और जितवाहन महाराज का प्रसाद सब परिवार मिल के खाएँ। उसके बाद जो बढ़ती हैं वो ब्राह्मण भोजन कराएं या सीधा दान करें। सीधा में आटा, आलू, चावल, दाल, अपनी श्रद्धा से घी, शक्कर जो भी हो, और कुछ दक्षिणा। अगर सीधा लेने वाला कोई नहीं है तो आप उसके नाम पर कुछ पैसा दान कर दें। फिर आप अपने घर में अगर आपकी सास ससुर हो तो सास ससुर का आशीर्वाद ले लें, पति को प्रणाम करें और फिर भोजन करें। अगर नहीं है पास में कोई रहते हुए तुरंत, तो फ़ोन से आशीर्वाद लेके आप प्रणाम करके अपना व्रत खोल सकती हैं। प्रिय सहेलियों, सखियों, अगर आप लोग को यह मेरा वीडियो, मेरा अल्प ज्ञान अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। जय श्री राम, जय सीताराम।